टकराव में आकर नहीं बल्कि सफलता के झंडे गाड़ कर लिया। कहते हैं अक्सर लोग अपने अपमान का बदला तत्काल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन महान लोग अपने अपमान को भी अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। बात है 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतार दी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को उसे बेचने का सजेशन दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। दिलचस्प किस्सा है रतन टाटा की जिंदगी का। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटे तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको समझ और जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा ही क्यों लगा दिया? ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर वापस भारत आ गए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ गई। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो इस कंपनी को किसी को भी नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार को मन टटोला कि हम फेल क्यों हुए। इसके बाद की कहानी सभी को पता है साथियों। भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो वही इस घटना के कुछ समय के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनियां दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट होने के कागार पर पहुंच गई। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी जेएलआर को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, हम इसको बेच देंगे। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में वो ऐतिहासिक मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से तब कही थी जब टाटा साहब अमेरिका गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। मुंबई की मीटिंग में बिल फोर्ड के शब्द थे, आप आज हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है कि रतन टाटा अगर चाहते हैं तो अमेरिका में उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग बातों से नहीं सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। आज जेएलआर टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर प्रॉफिट के साथ